कंपनी अधिनियम के माध्यम से, कंपनी अधिनियम 2013 का है, ठीक है। 2013 के माध्यम से क्या किया गया है दोस्तों, जैसा कि इसमें आपको पता है, इस 2013 के इस माध्यम में कि भारत ने क्या, पहला ऐसा देश है जिसने कानूनी रूप से जो है इस चीज को मतलब कि CRS, ठीक है, CRS मतलब क्या हुआ, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ठीक है, CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया है। इसका मतलब ऐसा ये देश है कि जो CSR कॉन्सेप्ट को लाया है, भारत विश्व में पहला ऐसा देश है। इसके माध्यम से जो है ऐसे क्षेत्रों में ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड को जारी किया जाएगा जो स्वच्छ ऊर्जा या तकनीकी के क्षेत्र में काम करेंगे। उसके बाद सेबी द्वारा, और क्या किया, सेबी द्वारा, ठीक है, सेबी द्वारा एक्सचेंज, है ना, कार्बन ट्रेडिंग या व्यापार ट्रेडिंग एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज को लागू किया गया, जिसमें आपको हमने बताया कार्बोनेक्स, आपने देखा एक क्या था, कार्बोनेक्स एक्सचेंज था, दूसरा क्या था, ग्रीनेक्स था, दूसरा क्या था दोस्तों, ये ग्रीनेक्स था। ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कैंपा फंड की बात आप जानते होंगे। कैंपा ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, जिसको 2016 में क्या कर दिया गया, एक कानूनी रूप से क्या गया, कानून भी दे दिया गया। कैंपा मतलब कि ये कंपनसेटरी ये फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट, ठीक है, अब प्लांटेशन के लिए किया गया है। तो ये जो है कैंपा के तहत जो है स्वेच्छा प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, ग्रीन बॉन्ड, है ना, ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की बात की गई है, और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ें हो गई भारत का प्रयास, इसकी दिशा में क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो इसमें भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये तो भारत के संदर्भ में था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए कि पर्यावरण को या इस पेरिस समझौते को प्राप्त करने की दिशा में क्या क्या कदम किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट को हम देखते हैं, ठीक है। उसमें एक चीज़ है, सबसे पहले वित्तीय समस्या को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, तो ये चीज़ तो चल नहीं रही है, चल तो रही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को प्राप्त करने की दिशा में क्या क्या किए जा रहे हैं, इन मुद्दों में देखते हैं। पहला तो हरित जलवायु कोष, ठीक है, हरित जलवायु कोष, ठीक है, हरित जलवायु कोष मतलब कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, है ना, GCF, है ना। ये GCF जो है इसको क्या बात किया गया है, इसके लिए कहा गया है कि इसको जो है 2020 से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ दोस्त। ये बात याद रखिए, 2021 हो गया है, जिसके तहत ये था कि 100 बिलियन टन, कितना, 100 बिलियन, है ना, 100 बिलियन जो है डॉलर जो है प्रत्येक जो है विकसित देश जो है इसमें देंगे, मतलब कि अनुदान देंगे, ग्रांट देंगे, और उनको विकासशील देशों के लिए मदद करने के लिए। दूसरा इसमें क्या प्रयास किया गया है, RED, है ना, RED प्लस, है ना। ये रेड प्लस का कॉन्सेप्ट जो लाया गया है, इसके लिए जो है वनों को न काटने और नए वन लगाने के कॉन्सेप्ट को किया गया है, ठीक है। इसका जैसा कि आप फुल फॉर्म जानते होंगे, रिड्यूसिंग, ठीक है, इसका रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है ना दोस्तों। ये है जो 2000 आपने देखा कि ये जो है कोप 8 में जो है 2013 में लाया, सॉरी कोप 7 और 2013
2007 के COP 13 में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी दोस्तों GEF है ना, ये क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ना, ये इसको जो है जब 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, उसी समय वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। और यह संस्था जो है विदेशी संस्थाओं के सहयोग से ये जो है एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, इस फंड की व्यवस्था करती है, जो विश्व के देशों को जो है स्वच्छ ऊर्जा एवं स्वच्छ तकनीकी को लागू करने के दिशा में मदद करती है। ऐसे देशों को, योजनाओं को, प्रोजेक्ट को ये क्या करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय, इसमें जो मिलते हैं इसका वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं, जैसे विश्व बैंक हो गया, यूएन महासभा हो गया, और अन्य विकसित देश भी करते हैं। और ये जो है 18 संस्थाओं के साथ मिलकर के 18 संस्थाओं के साथ मिलकर के काम करती है, संस्थाओं के साथ मिलकर के क्या करती है, काम करती है ये। ठीक दोस्तों, ये चीज़ें हो गए। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ISA का गठन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ISA मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, क्या दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका क्या है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम मतलब भारत में है, ठीक है, ये भारत के गुड़गांव भी जिसको बोलते हैं वहाँ पर है। इसका गठन भी जो है वही 2015 में जो है पेरिस समझौते के दौरान इसका घोषणा की गई, और उसके बाद जो है इसका गठन किया गया। तो ये सोलर अलायंस है, इसमें ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक जो है 1000 याद रखिएगा 1000 बिलियन डॉलर का जो है वित्त प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक दोस्तों, ये वित्तीय प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगला है NDB, जैसा कि आप जानते होंगे NDB मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जो है दोस्तों, ये जो है जैसा कि आपको पता होगा 2015 में ये ब्रिक्स के देशों ने मिल करके क्या किया था दोस्तों, इसकी स्थापना की थी। और यह जो है ऐसी योजनाओं को वरीयता देता, फंडिंग करने के लिए वरीयता देता है, जो क्या है ग्रीन क्लाइमेट मतलब कि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में काम करती हैं। ऐसे 7 परियोजनाओं को इसने जो है क्या कर दिया है, फंडिंग भी दे चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना, ये प्रयास हो गए। अब हम आगे जो है देखेंगे कि इसके बाद फिर क्या हुआ। COP अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, COP 21 2015 का पेरिस फ्रांस का पढ़ रहे थे। अब इसके आगे जो है अगला लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि COP 22 में जो 2016 में मराकेश मोरक्को में हुआ, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें आई और फिर आगे क्या क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अमेरिका का असर, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इस चीज़ को देखिए। वीडियो चैनल देखने के बाद जो है आप यूट्यूब चैनल में कमेंट करके कोई भी बात हो आप स्पष्ट उसको बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वो भी एक अच्छे सीक्वेंस वाइज एक अच्छे लेक्चर को समझ सकें और उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। आप दोस्तों सजेशन भी दे सकते हैं। वीडियो को आप जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। उम्मीद करते हैं आप जो को अच्छी तरह समझ होगा। धन्यवाद दोस्तों।